बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नदीम आलम। मेरे अल्लाह की शान ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। मेरा अल्लाह ही बेहतरीन दोस्त है और वही है बेहतरीन मददगार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी ज़ुबान। आज बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी के बारे में थोड़ी सी, और उसके बाद एक कॉलम है खालिद मसूद खान साहब ने दुनिया के अखबार में लिखा है, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है। पहली बात तो यह है कि सरहदों में दो मुल्कों के दरमियान थोड़े बहुत इख्तलाफात अगर होते हैं, तो दहशत गर्दी का जो इशू है वो ऐसा इशू है कि जो सभी के लिए नाकाबिल कबूल है। तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि कुलभूषण यादव जो है वो ईरान से ही आया था। तो पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है अब भी पाकिस्तान की वो कस्टडी में है, और पाकिस्तान का एक पास समझ लें कि बहुत बड़ा सबूत है पाकिस्तान के पास कि ईरान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। इंडिया ये खेल खेल रहा है, इंडिया के साथ अमेरिका और इसराइल और पाकिस्तान के जो सभी दुश्मन मुल्क हैं वो इस खेल में सभी साझेदार हैं। तो ये बहुत गलत हरकत की है, लेकिन अब चीन आ गया है दरमियान में। पाकिस्तान और ईरान को मिल बैठकर इसका फ़ैसला अच्छे अंदाज में करना चाहिए। और पाकिस्तान में इस जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जैसे ही आलमी दुनिया में अब हालात हो रहे हैं, एक मज़बूत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए। मेरे ख़्याल में हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए, और हमारी बहरहाल के इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसले करने हैं, उनको अब इस बारे में सोचना चाहिए कि मुल्क में जो इंतखाबात के नतीजे के बाद जो हुकूमत आएगी, मुल्क में जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा ये हालात ऐसे ही रहेंगे। इसलिए अब इस बारे में गौर व खौज करना चाहिए, और इलेक्शन जो हैं, इलेक्शन के बाद मुल्क में जो अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, मुनसफाना इलेक्शन होने चाहिए। जो होना था हो गया, पीटीआई से बल्ले का निशान भी ले लिया, और इलेक्शन में अब तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको बराबर के मौके मिलने चाहिए। अब पकड़ धकड़ और ये जो चीज़ें हैं ना वो अब बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। तो आज खालिद मसूद खान साहब जो हैं उन्होंने कॉलम लिखा है, हुक्मरानों की जहनीत तब से अब तक। ये मुख्तसर आपसे गोश गुजार करूँगा क्योंकि कॉलम काफ़ी लंबा है, और इस तरह विलाग जो है ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हुक्मरानों की जहनीत तब से अब तक। कटहरा खालिद मसूद खान साहब। अब्बासी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म पर हस्पानिया में काटा जाने वाला अब्दुल अजीज़ बिन मूसा बिन नसीर का सर अवाम को हुक्मरान के खौफ में मुब्तला करने की खातिर जब दमिश्क के चौक में लहराया गया, तब खलीफा के हुक्म पर मूसा बिन नसीर को इस सर का नज़ारा करने के लिए हाजिरी का पाबंद किया गया, और वो अपने बेटे के कटे हुए सर को देखने वाले तमाशाइयों में खड़ा था। इक़्तिदार कितना बेरहम और शौक़ इक़्तिदार किस कदर सफाक है, इसका अंदाज़ा तारीख़ पढ़ने से होता है। लेकिन तारीख़ का बदतरीन सबक यह है कि किसी ने इससे सबक नहीं सीखा। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने इक़्तिदार संभालते ही अपने पुराने बदले गिन गिन कर लेना शुरू किए, और अपने 2.5 साल इक़्तिदार में हर उस गवर्नर और कमांडर को अगले जहां की तरफ रवाना कर दिया जिससे भी उसे कोई परखाश थी। हज्जाज बिन यूसुफ से अपनी नापसंदीदगी का बदला यूं लिया कि उसके भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को ना सिर्फ माजूल कर दिया,
बल्कि ये हुक्म भी दिया कि उसे गाय की खाल में सिलवा कर दमिश्क भेजा जाए। सुलेमान के हुक्म के मुताबिक उसे खाल में सिलवा कर अरोड़ा से दमिश्क रवाना किया गया। वो रास्ते में दम घुटने से जहाँ भक हो गया। आगे फिर थोड़ा सा मौजूदा हालात के बारे में लिखते हैं कि हुक्मरान हमेशा से ही किसी मकबूल मुतबादल क़यादत से खौफ में मुब्तला रहते हैं और अपने लिए बड़ा ख़तरा बनने से पहले ठिकाने लगाने के कदीमी नुस्खे पर अमल करते हैं। बादशाहत में हुक्मरानों को अपने बागियों महज मुतवक्के बगावत के शक के हामिल और अवामी मकबूलियत के मुजरम अपने कमानदारों, गवर्नरों, अजीज़ों, हत्ता के भाइयों और बेटों से निजात हासिल करने में बड़ी आसानी मुयसर थी और सिर्फ एक शाही फरमान से अपना मसला हल कर लेते थे। आजकल बादशाहों जैसी लामहदूद ताकत की अदम मौजूदगी में हमारे सिरों पर मुसल्लत हुक्मरान नाम नहाद आइनी और कानूनी मजबूरियों के बायस अब वो कुछ तो नहीं कर पाते जो उनकी दिली तमन्ना है। लिहाजा लिहाजा अब वो अपने मकबूल और मुतबादल सियासी मुखालफों और हरीफों को सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए अदारों की मदद से आइन और कानून की मनमानी तशरीहात और गैबी ताकतों की मदद से अपने मन की मुराद पाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ सिर्फ ख्वाहिशात की तकमील का तरीक़ाकार तब्दील हुआ है। ख्वाहिशात वही बादशाहों वाली है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने ये बताया है कि मौजूदा दौर में भी वही रवश है, लेकिन जिसमें गौर करने वाली बात है। तो बस इतना ही काफ़ी है। तो दुआ है कि पाकिस्तान और ईरान जो इस्लामी मुल्क हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है। जिस्म के अगर किसी हिस्से को भी तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म में तकलीफ़ आती है। प्यारे नबी का फरमान है। तो आज भाई भाई से लड़ रहा है। आप गज़ा में देख लें मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। ईरान और पाकिस्तान आपस में इन लोगों मुसलमान हुक्मरानों को तो एक मुठ ऐसे होना चाहिए जैसे अब गैर मुस्लिम इकट्ठे हैं। इसराइल के लिए कैसे सारी ताकतें इकट्ठी हैं, लेकिन मुसलमान जगह जगह पर जुल्म का शिकार हो रहा है, मज़लूम है। तो इतनी इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी जब तक आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं करेंगे, अल्लाह और उसके बताए हुए अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, तो ऐसे ही आप लोग शिकस्त खाएंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्फाक और बरकत से रहने की तौफीक अता फरमाए, एक बनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।